बिन मांगी मुराद पूरी होने का तकिया कलाम हम सिर्फ सुनते रहे हैं, उसका बड़े फलक पर एहसास अब होने लगा है। लोकसभा चुनाव में 75% स्ट्राइक रेट के साथ 16 में 13 सीटें जीतने वाली जेडीयू का भाजपा पर ऐसा मनोवैज्ञानिक असर हुआ है कि अब नीतीश के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पार्टी ने कर दी है। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के भरोसेमंद साथी हैं। 2025 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ने के लिए भाजपा तैयार है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें मिलने पर गठबंधन के सहयोगी दलों से तालमेल बिठाकर सरकार बनाने चलाने की मजबूरी पर विरोधी खिल्ली उड़ा रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार तो गठबंधन की सरकार में ही बतौर सीएम अपने 19 साल पूरे करने वाले हैं। इससे पहले वामपंथी दलों का गठबंधन पश्चिम बंगाल में करीब 3.5 दशक तक राज कर चुका है। इसके अलावा बिहार का ही कभी हिस्सा रहे झारखंड में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा तक सीएम बन गए थे। देश में गठबंधन सरकार कोई नई बात नहीं है। भाजपा भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चला चुकी है। नीतीश कुमार पहली बार 2005 में बिहार में भाजपा के सहयोग से सीएम बने थे। तब से लेकर 2020 तक उनकी पार्टी जेडीयू को कभी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाग्य ने हमेशा उनका साथ दिया और वे दूसरों के सहारे हर बार सीएम बनते रहे। 2005 से 2013 तक उन्होंने भाजपा के सहयोग से बिहार के सीएम की कुर्सी संभाली, तो 2015 में आरजेडी के सहयोग से सीएम बने। उसके बाद कभी भाजपा तो कभी आरजेडी के बूते उन्होंने अपनी कुर्सी बरकरार रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी को दया भाव का एहसास तक नहीं होने दिया। पूरी दबंगता के साथ हर बार सरकार बनाई और चलाई। आमतौर पर अचंभा तब होता है जब कोई पार्टी अकेले बहुमत हासिल कर सरकार बनाती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहली बार अक्टूबर 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 88 सीटें मिली थी। भाजपा के सहयोग से उन्हें सरकार बनाने में सफलता मिल गई। पहली बार वे सीएम बने। 2022 में जब वे महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, तो नालंदा की सभा में ये ऐलान कर दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने ऐसा तब कहा था जब आरजेडी की ओर से उन पर सीएम की कुर्सी खाली कर केंद्रीय राजनीति में जाने का दबाव था। पर अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए नीतीश ने 2024 आते ही पलटी मारी और भाजपा के सहयोग से सीएम बन गए। उनकी कुर्सी 2025 तक सलामत रह गई। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।